पूनम जी, गुड़िया की आए दिन सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन अभी फिलहाल एक चर्चाएं इस तरीके से चल रही है कि भाई एक मॉडल है और एक रिपोर्टर में विवाद हो गया है, और विवाद इतना है कि चरम सीमा पार कर चुका है। मॉडल को हाथ में 45 टांके लगे हुए हैं चंदा पांडे का, और आरोप ये लग रहा है रिपोर्टर पे, एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम राधा है और हम सफर न्यूज चलाती हैं, और उनपे आरोप ये लग रहा है कि मैंने रिपोर्टर को अपने घर में रखा और मेरे सोए हुए में अश्लील वीडियो बनाई, उसने अश्लील फोटो खींच ली, और उसके बाद मुझे मेरे साथ ब्लैकमेलिंग करने लगी, मुझसे पैसे का डिमांड करने लग गई। आप लोग बताइए कि क्या किसी महिला को महिला ही सम्मान दे रही है, और क्या उसका विपक्ष महिला ही कर रही है? देखिए, आज के डेट में आप किसी को अगर घर ला रहे हैं तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। किसी को घर में आप मत लाइए, चाहे कितना भी करीबी दोस्त हो, लड़की ही दोस्त क्यों नहीं हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, एकदम घर पे बिल्कुल ही नहीं लाए। आप किसी को बैठने के लिए दीजिएगा ना जगह, तो पसर जाएगी, इसलिए किसी को घर में मत रखिए। चंदा पांडे तो अच्छा की कि चलो भाई, उसको जो राधा है उसको रखी अपने घर में, उसको तो कम से कम जो खाई होगी चंदा पांडे के घर में उसका नमक का तो रखना चाहिए था लाज, कि हम इसके यहाँ के खाना खाए हैं, पानी पिए हैं। इतना बेशर्मी का तो हद पार हो जाता है। कोई अपने से क्या हाथ काट के उतना सारा कर सकता है? संभव नहीं है। तो ये मतलब पूरा के पूरा हमको लगता है कि राधा जो है गलत है और चंदा पांडे सही है। एक चीज और चंदा पांडे जी बोल रही हैं कि जब मैं घर में रहती थी और वो आती है और मेरा जो उस तरीके का कुछ वीडियो बना रखी है, कुछ फोटोज कर रखी है और मेरे को दिखाती है, और मुझसे वो लैट्रिन बाथरूम जाती थी और मुझसे साफ करवाती है, यहाँ तक कि मेरे से उसने पेशाब तक चटवाई है। वो तो शीला यादव पे ये आरोप लगाई है कि अपना लैट्रिन करके हमको बोली साफ करो जाके, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि लड़की ही क्यों ना दोस्त आती हो घर में, जब हम कपड़ा चेंज कर रहे हैं और जब हमको पता है कि मोबाइल ऐसे करके लेके आ रही है, तो हम भी अपना सेफ्टी रखेंगे ना। क्या जरूरत है कपड़ा चेंज करते हम किसी लड़की को अंदर घुसा ले? नहीं घुसाना चाहिए। तो ये लोग ना बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेती है। मान लीजिए कि एंकरिंग के लिए रखी थी शीला यादव को, पहले कहीं और एक काम करती थी, उसको तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वहाँ की सगी नहीं हो पाई जहाँ रह के सीखी, तो चंदा पांडे की सगी हो जाएगी। और राधा का तो कहानी जानते ही हैं, जब तुमको पता था कि बहुत गलत ये चंदा पांडे करती है, तो तुम क्यों गए गलत करने के लिए? अगर हम सही लड़की रहेंगे, हमको पता है कि चंदा पांडे गलत, तो तुम क्यों जाएंगे? तो गलत राधा है, गलत शीला है, चंदा गलत यहाँ नहीं है। और जो उसके साथ किया गया, इसको यादव और ब्राह्मण से जोड़ दिया गया, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप झगड़ा को यादव और ब्राह्मण से मत जोड़िए। यादव की बेटी हो या ब्राह्मण की बेटी हो, बेटी ही होती है, वो सबकी बेटी होती है, सबकी सम्मान होती है। लेकिन हम यहाँ देखें, संतोष रहने को कहना चाहेंगे कि आप कम से कम, ऐसे तो किसी का सम्मान करते नहीं है, कम से कम औरतों का सम्मान करना सीख लीजिए। और उनको हम एक वीडियो में देख रहे थे कि कैसे डांट फटकार पुलिस लगा रहा था, भगा रहा था। उनकी बेशर्मी देखिए कि हंस रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। तो इतने बेशर्म लोग हैं हमारे यहाँ। एक चीज चंदा पांडे पे आरोप लगा रही है ये रिपोर्टर, दोनों रिपोर्टर ही हैं, वो चंदा पांडे पे आरोप लगा रही है कि वो हम लोग से धंधा करवाने के लिए मेरे को रखते हैं। अच्छा ठीक है, कोई धंधा करवाने के लिए हमको बुलाएगा, जस्टमेंट मान लेते हैं कि चंदा पांडे बुलाई होगी, तो मेरा सिक्स सेंस है, मेरा कॉमन सेंस है ना, हम क्यों जाएंगे धंधा करने? तो इसका मतलब तुम दोनों धंधा वाली हो, तुम दोनों को पसंद था कि हम धंधा करें, तब ना कोई धंधा वाली बुलाएगी तो जाएंगे हम। तो हम कैसे मान लें कि चंदा पांडे धंधा करती थी और तुम दोनों उसका विरोध की? विरोध तब की ना जब लड़ाई झगड़ा हुआ, मैटर खराब हुआ, एक लहंगा को लेकर इन लोग का झगड़ा शुरू हुआ है। ठीक है, लहंगे के लिए गई थी, जैसा कि वीडियो देखे हैं। दोनों पक्ष का हम नहीं पुष्टि करते हैं क्योंकि हम दोनों पक्ष को नहीं जानते, सुने नहीं है। जो सोशल मीडिया पे दे रहे उसी का हम एक अपना ओपिनियन रख रहे हैं कि यहाँ से शुरू होता है। तो जब आपको लग रहा है कि चंदा बहुत गलत लड़की है, तो आप क्यों उसके घर गई, क्यों रही, क्यों खाई? जब मुसीबत है तो चंदा ठीक थी, जब आप लोग काम करने लगी तो चंदा खराब हो गई। हमको तो लगता है आप ही दोनों खराब हैं। किसी का ठीक है, दोनों पक्ष अगर किसी का वीडियो बनाया है तो क्या जरूरत है ब्लैकमेल करने का? दोनों तो लड़की ही हैं, दोनों आकर सोशल मीडिया पे टीआरपी के लिए चिल्ला रही हैं। अब इंसाफ दीजिए, इंसाफ दीजिए। इंसाफ देने से पहले क्या पूछती हैं कि किसी लड़की को अपने घर में रखे कि नहीं रखे? जब हमको पता है कि लड़की कहीं और से निकली हुई है, जब उसकी सगी नहीं हो, तो हम अपने यहाँ क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो यहाँ चंदा गलत नहीं है, या दोनों राधा और शीला गलत है। एक आरोप और भी लगा है इस पे रिपोर्टर पे कि कुछ दिन पहले प्रमोद प्रेमी जी की पत्नी कहिए या गर्लफ्रेंड कहिए, प्रियंका राय जी के यहाँ भी रही है और उनका भी कुछ तरीके का अश्लील फोटो वीडियो बना के रखी हुई है।
ये राधा, देखिए तो इसका काम हो गया ना, ये तो काम, ये समझिए कि फिर धंधा करती है, ऐसे ब्लैकमेल करती है गंदा वीडियो बना बना के। तो वैसे वैसे लड़कियों को तो बहिष्कार करना चाहिए। अगर हमारे पास भी आएगी, हमारे पास भी आई थी तो वाइट वगैरह सब हम लोग दिए थे, अब आएगी तो हम नहीं देंगे, क्योंकि वो उस लायक नहीं है भाई। जो औरत हो के औरत के सम्मान नहीं करोगी, इज्जत नहीं करोगी, तो हम तुमको क्यों सोचे। और कोई भी आदमी हो, खुद से हम देखे हैं वीडियो उसका, चंदा पांडे का, जो एक जेंट्स जो था वो ऐसे टांग के ला रहा था ये अपने, और पूरा नीचे लेटा दिया, एकदम लग रही थी बेचारी कितना असहाय एकदम, मतलब उस समय तो देखने से यही लग रहा था, क्योंकि वो होश में नहीं थी। तो ये लोग मारपीट किया होगा, अंदर में क्या किया होगा, मारपीट नहीं किया होगा, चंदा पांडे को मारा पीटा होगा। अब हमको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर में आके लोग हम ही पे मतलब उंगली उठाएगा, हम ही से बाथरूम साफ करवाएगा। तो चंदा पांडे को अब सबक लेना चाहिए कि कम से कम आए, अब से किसी पे भरोसा ना कीजिए, और अगर काम है तो काम करवाइए, लेकिन घर तक किसी को मत लाइए। इसमें किस तरीके से अगर भरोसा किया जाए, जैसे लड़कियां ही हैं, महिलाएं हैं, एक साथ जुड़ते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, अपना दुख दर्द प्रेजेंट करते हैं कि भाई मेरे को रात में गेट बंद हो जाता है, दीदी आप रख लीजिए, मेरा 10 बज गया गेट। देखिए कुछ लड़कियों का धंधा होता है ऐसा, किसी को मान लीजिए कि हमारे पास ही आएगी, हम भी एक महिला को रख के बहुत बड़ा गलती किए थे, अब हम किसी को नहीं लाते हैं। जीवन में एक ही लेडीज को हम अपने घर में रखें, और उसके बाद अब हम किसी को नहीं लाते हैं, क्योंकि इतना वो बकवास की, जबकि उसके साथ हम बहुत अच्छे से बिहेव किए थे, बहुत मतलब उसका जूठा बर्तन तक धोए थे, लेकिन वो इतनी बदमाश निकली कि क्या ही बोले। तो आजकल वो रोना रोएगी कि मेरा गेट नहीं खुलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, सब सातिर होती है, समझ गए। उस सबको किसी का नहीं सुनिए, आप अपना सुनिए और अपना काम कीजिए। आप ठीक है, आपके यहाँ रिपोर्टरिंग करती थी, काम करती थी, तो बस ऑफिस तक मतलब रखिए, घर तक मतलब मत रखिए, चाहे कोई भी हो, हम हो, पूनम जी हो, कोई भी हो। यहाँ तक कि शीला यादव थी, और उन्होंने अपना रिपोर्टिंग करने के लिए अपने नाम के आगे जो टाइटल यादव करना चाहिए था, वहाँ पर उसने जयसवाल भी लगा दिया। अरे कह रहे हैं ना कि लोग अपना जाति बताने से लोग डर, मतलब लगता है ना कि हम ये जात बोल देंगे तो क्या होगा। हम जिस जाति में पैदा हुए हैं तो हम गर्व से बोलेंगे भाई, कि हम भूमिहार हैं तो भूमिहार बोलेंगे, आप यादव हैं तो यादव बोलिए, क्या दिक्कत है। हमारा जो जात है, जब है तो है, जब हम सोशल वर्क करते हैं तो जात देख के नहीं करते हैं, लेकिन शादी ब्याह तो जात देख के ही करते हैं। कोई करेगा थोड़ी, दूसरे जाति में तो कोई नहीं करेगा। कोई अगुवाई करने जाएगा तो अपने जात में न जाएगा, चाहे जिस समाज के हो। तो अपना जाति नहीं छुपाना चाहिए, अपना धर्म नहीं छुपाना चाहिए। और वैसे ही तुच्छ लड़कियां जो होती हैं क्षेत्रीय टाइप की, वैसे ही करती हैं, और अपना सही नाम भी नहीं बताएंगी, क्योंकि उन लोग को पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं तो पकड़ाएंगे। तो मेरा तो ये फर्जी नाम है, कोई आधार कार्ड तो लेता नहीं है, तो ये लोग तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ की है, क्या नहीं है। इस पर चंदा पांडे जी को क्या एक्शन लेना चाहिए अब? जितने भी में दोषी हैं, जो भी चंदा पांडे के साथ जो भी हुआ है घटना, जैसे हाथ कट गया, जो भी हम देख रहे थे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे 112 वाली टीम को, कि जब एक महिला थी तो आप महिला कांस्टेबल क्यों नहीं लेके गए थे। हम देख रहे थे 4-5 जेंट्स लोग लेके पुलिस वाले ही उठा रहे थे। तो भाई आप लोग, जब आप लोग के पास जाता है तो महिला कांस्टेबल भी रखा कीजिए, नहीं तो आप लोग से भी सवाल होगा। ऐसा नहीं है कि आप घूम रहे हैं तो जेंट्स है तो उठा के जैसे तैसे डिक्की में भर दिए 112 वाला में। तो उनको कहना चाहेंगे जो भी FIR हो रहा है, कानून को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी है, जैसे जिसका इसका नाम दी होगी। अब हम लोग तो उस पर नहीं कह सकते हैं ना, कि जो भी उसमें दोषी होगा, इतना हाथ काट देना, सर फाड़ देना, ये सभी चीज़ें गलत है। और प्रोफेशनल काम को हमेशा आप प्रोफेशनल रखिए, पर्सनल लाइफ में मत इन्वॉल्व कीजिएगा। यही सब घटना होगा, आए दिन देखते हैं, दोस्त थी दोस्त को मरवा दी, दोस्त थी दोस्त के साथ रेप करवा दे रही है। तो ये सब चीज़ आम चीज़ हो गई अभी के टाइम में, और लड़कियों के लिए खासकर, लड़की ही लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन है अभी के टाइम में। चलिए, हमारे साथ है पूनम जी और गुड़िया जी। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।